हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानोफाई। तो आज ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक लास्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टेट पार्टीज़ के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज़ करेंटली क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही उसे पढ़ेंगे और फिर हम कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म ला सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेट पार्टीज़ के बारे में। स्टेट पार्टीज़ हो, जैसा कि आपने पढ़ा था कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करती है इलेक्शन कमीशन, तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी रिकॉग्नाइज करती है इलेक्शन कमीशन। और उसका जो क्राइटेरिया है उसमें आपको 6% वोट लाना है टोटल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और एटलीस्ट 2 सीट जीतने हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं इस स्टेट में कोई पर्टिकुलर अगर एक स्टेट ले लें आप यहाँ पे, तो इस स्टेट में क्या होगा कि आपको यहाँ पे जितने भी इस स्टेट के विधानसभा में सीट होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसके आपको 6% सीट्स लाने हैं और कम से कम 2 सीट्स आपको जीतने हैं। ठीक है, 6% ऑफ द टोटल वोट्स आपको लाने हैं और 2 सीट कम से कम आपको जीतने होंगे, तब आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। और स्टेट पार्टीज़ को हम रीजनल पार्टीज़ भी बोलेंगे क्योंकि इनका आउटलुक होता है रीजनल, मतलब एक पार्टिकुलर एरिया में ये फेमस होते हैं, लेकिन इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है नेशनल पॉलिटिक्स में, ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हम देखेंगे कि वो बस अपने एक स्टेट में सीमित न रह के ओवरऑल नेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे ऑल इंडिया में कौन हो गया, जैसे हो गया आपका राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पार्टी लालू यादव वाली, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव वाली, समता दल हो गया, ये सब ऑल इंडिया में भी इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है। और स्टेट आइडेंटिटी, कुछ कुछ ऐसी स्टेट पार्टीज है जो कि अपने स्टेट आइडेंटिटी को पकड़ के चलती है, जिन्हें नेशनल आइडेंटिटी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे अपनी स्टेट तक ही सीमित रहती है। जैसे कि बीजू जनता दल हो गया, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया और मिजो नेशनल फ्रंट हो गया। अब हम देखते हैं कि जैसा कि आपको पता होगा कि ओवरऑल जो हमें सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 प्लस सीट्स चाहिए होती है। तो अगर कोई एक नेशनल पार्टीज को उतने सीट्स नहीं आ पाते हैं तो वो क्या करती है, स्टेट पार्टी के साथ कोलिशन करके गवर्नमेंट बनाती है। जैसे कि बहुत बार आप देखते होंगे कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है बहुत सारे स्टेट पार्टीज के साथ मिलकर अपना गवर्नमेंट बनाती है, या कांग्रेस भी यूपीए बहुत सारे स्टेट पार्टीज के साथ मिलकर अपना गवर्नमेंट बनाती है। तो एक तरह से आप देखेंगे अगर नेशनल पार्टीज कंपेल हो रही है अलायंस करने के लिए स्टेट पार्टीज से, तो वो हमारे फेडरलिज्म को और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहा, क्योंकि उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा नेशनल लेवल पे। और ये डाइवर्सिफिकेशन को भी शो कर रहा है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या कि देश के अलग अलग छोटे छोटे कोने से लोग, पार्टी के लोग नेशनल लेवल पे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो डाइवर्सिफिकेशन को भी शो कर रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, तो पहला हो गया लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इसमें क्या हो गया कि जो जिस पावर जो है वो फ्यू हाथों में कंसंट्रेट रहेगा, मतलब 2-3 लोग हैं वही डिसीजन लेंगे और वहाँ रेगुलर इंटरनल इलेक्शन नहीं होंगे। और आपको पार्टी के लिए लॉयल होना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जो पार्टी का हेड है, कोई एक आदमी के प्रति ज़्यादा लॉयल होना। ठीक है, और चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, इसमें क्या है कि जो आपका फैमिली का जो बंदे हैं वो टॉप पे बैठते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आगे जाके अच्छा चीज़ नहीं होगा। तीसरा हो गया रोल ऑफ मनी एंड मशल पावर इन पॉलिटिक्स। जैसा कि आप देखते होंगे इसमें कॉरपोरेट पॉलिटिशियन नेक्सस हो गया, क्रिमिनल पॉलिटिशियन नेक्सस हो गया। तो इसमें क्या हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज वैसे लोग को नॉमिनेट करती हैं जो कि फंड रेज कर सकते हैं, और दूसरा पार्टी सपोर्ट करती है क्रिमिनल्स को भी। अगर उन्हें पता है कि ये क्रिमिनल है लेकिन ये इलेक्शन जीत सकता है, वोट ला सकता है, तो पार्टीज उनको भी सपोर्ट करने में पीछे नहीं हटती है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया नो मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। अब क्या हो गया, पहले हम देखते थे कि हर कोई एक अपना आइडियोलॉजी पकड़ के चलता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब किसी का कोई आइडियोलॉजी रहा नहीं। अब एक ही मोटिव है कि हमें इलेक्शन जीतना है किसी भी हाल का। तो अगर आइडियोलॉजी वैसा किसी का खास नहीं रहा तो डिफरेंसेस कम होने लगेंगे, तो वोटर के पास चॉइस कम होंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है, दोनों में अब आइडियोलॉजिकली डिफरेंस कम होते जा रहा, तो उसके चलते वोटर के पास फेयर चॉइसेस नहीं रहते हैं। तो ये सब चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और ये टॉपिक आपके टर्म टू के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे।
तो ये चैलेंजेस थे, अब इसको हम कैसे रिफॉर्म करेंगे। तो इसमें हम दो क्राइटेरिया हम इसको पढ़ेंगे, एक तो रिसेंट जो एफर्ट लिए गए हैं, स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, और दूसरा क्या क्या सजेशन हो सकते हैं। तो एफर्ट क्या लिया है गवर्नमेंट ने, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ आया। तो उससे क्या हो गया कि बहुत सारे पार्टी क्या करते थे, अपनी सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टी के कोई एमपी को या एमएलए को खरीद लेते थे। तो अगर ऐसा वो करते हैं तो वो डायरेक्टली डिसक्वालीफाई हो जाएंगे इस नियम के अनुसार। ठीक है। दूसरा हो गया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जो भी है पार्टी को मैंडेटरी एफिडेविट करना होगा, कोई भी कैंडिडेट है कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है और मेरे ऊपर इतना क्रिमिनल केसेस है, ठीक है, जिससे उनके बारे में पूरे देश को पता चल सके। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी पार्टी है वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी, जिससे पता होगा कि उनकी एनुअली कितनी कमाई है, आमदनी। अब सजेशंस क्या क्या दिया गया है पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले बोला गया कि इंटरनल अफेयर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक लॉ बनना चाहिए जिसके तहत इंटरनल अफेयर रेगुलेट होगा। उसके बाद 1/3 जो सीट है पार्टी के अंदर वो वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व होना चाहिए, और कोटा रिजर्व होना चाहिए वुमेन के लिए डिसीजन मेकिंग में भी। उसके बाद तीसरा है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी क्रिमिनल हो गया या फिर बहुत बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर फंडिंग कर रहा फिर जाके सरकार उन्हीं लोगों के लिए काम करेगी, इसलिए स्टेट फंडिंग होना चाहिए। उसके बाद चौथा हो गया प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर पुट करेगा। कौन कैसे पुट कर सकते हैं हम प्रेशर, पिटिशन डाल डाल के, पब्लिसिटी करके, एजिटेशन करके, नाराबाजी करके। तो ये प्रेशर कौन डाल सकते हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन डाल सकते हैं, प्रेशर ग्रुप डाल सकते हैं, मीडिया डाल सकती है। तो इस तरह क्या हुआ कि हम प्रेशर पुट कर सकते हैं उस पर, गवर्नमेंट पे। अब क्या हुआ, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब बस ये कह देने से कि जो है जनता को लूटा गया है, ये क्या कहने से नहीं होगा। अगर हमें इस देश को अच्छे से सुधारना है तो हमें पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पीपल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि जो बैड पॉलिटिक्स है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं बेटर पॉलिटिक्स से, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह ये लास्ट था आपके इस टॉपिक का, पॉलिटिकल पार्टी का। और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम एक और सेशन लेके आएंगे जिसमें इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं टर्म 2 के लिए उसको डिस्कस किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर द नाउ एंड फॉरगेट नॉट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।